आगमन का दूसरा सप्ताह, शुक्रवार। पहला पाठ ईसाया का ग्रंथ, अध्याय 48 पद संख्या 17 से 19। प्रभु इस्राएल का परम पावन ईश्वर, तुम्हारा उद्धारक यह कहता है, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें कल्याण की बातें बतलाता हूँ और मार्ग में तुम्हारा पथ प्रदर्शन करता हूँ। यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती और तुम्हारी धार्मिकता समुद्र की लहरों की तरह, तुम्हारे वंशज बालों की तरह हो गए होते। तुम्हारी संतति उसके कणों की तरह असंख्य हो जाती। उसका नाम कभी नहीं मिटता और मैं उसे कभी अपनी दृष्टि से दूर नहीं करता। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 11 पद संख्या 16 से 19। मैं इस पीढ़ी की तुलना किससे करूं? वे बाजार में बैठे हुए छोकरों के सदृश हैं, जो अपने साथियों को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम नहीं नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्ता आया जो ना खाता और ना पीता है, और वे कहते हैं उसे अपदूत लगा है। मानव पुत्र आया जो खाता पीता है, और वे कहते हैं देखो यह आदमी पेटू और पियक्कड़ है, नाकेदारों और पापियों का मित्र है। किंतु ईश्वर की प्रज्ञा परिणामों द्वारा सही प्रमाणित हुई है। मनन चिंतन। आज हम लोगों द्वारा ईश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करने का मनोभाव पर मनन चिंतन करते हैं। इस्राएल का इतिहास हमें दर्शाता है कि उनके तितर बितर हो जाने का एक मुख्य कारण यह भी था कि उन्होंने ईश्वर के संदेश को अनसुना कर दिया और उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। ईश्वर ने उन्हें दास्ता में जाने दिया। ईश्वर ने उनके नगर यरूशलेम को अपना निवास स्थान बना लिया था, लेकिन उन्होंने अपने बीच ईश्वर की उपस्थिति को अनदेखा कर दिया और ईश्वर ने भी उन्हें सबक सिखाया। उनका पवित्र नगर नष्ट हो गया। इससे उन्हें यह सीख मिली कि यदि हम ईश्वर को अस्वीकार करते हैं तो हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाता है। यह बात आज भी 100% सच है। प्रभु यीशु इस दुनिया में आए और जिन्होंने उन्हें स्वीकार किया उन्हें सब कुछ प्राप्त हो गया, उनका जीवन सार्थक हो गया। वहीं दूसरी ओर जिन्होंने प्रभु यीशु को अस्वीकार किया उनका सब कुछ बर्बाद हो गए, जीवन व्यर्थ हो गया। आगमन काल हमारे लिए एक अवसर है जिसमें हम ईश्वर को अपने जीवन में स्वीकार करने के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन अपने जीवन में ईश्वर को स्वीकार करने के लिए हमें अपने जीवन को बदलना पड़ेगा। हमारा पुराना जीवन त्यागना होगा और नया जीवन अपनाना होगा। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने समय के लोगों के दृष्टिकोण पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने उन्हें हर चीज से असंतुष्ट पाया। उस समय के लोगों ने संत यूहन्ना बपतिस्ता को अपदूतग्रस्त कहकर उनका अस्वीकार किया। उन्होंने संत यूहन्ना के तपस्या के जीवन और पश्चाताप के संदेश को स्वीकार नहीं किया और न ही वे प्रभु यीशु की जीवन शैली और उनके सुसमाचार को स्वीकार करने के लिए तैयार थे। समस्या न तो यूहन्ना बपतिस्ता की थी और न ही यीशु की, समस्या उन लोगों के दृष्टिकोण में थी। वे अपने दृष्टिकोण में निराशावादी थे और हर किसी और हर चीज से असंतुष्ट थे। यीशु ने उनकी तुलना बाजार के अपरिपक्व बच्चों से की। विश्वासियों को हर जगह अच्छाई की सराहना करने और स्वीकार करने के लिए विकसित होना है। रचनात्मक आलोचना व्यक्तियों और उद्यमों की वृद्धि के लिए अच्छी है। विनाशकारी और निराशावादी आलोचना किसी की मदद नहीं करेगी। यह उस शैतान का काम है जो हर जगह असंतोष और विभाजन पैदा करता है। ईश्वर आनंद और एकता लाते हैं। आइए हम इस आगमन काल उचित रूप से प्रभु के स्वागत की तैयारी करें। आमीन।